हेलो प्यारे बच्चों, मिशन अंकुर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे कक्षा 6 के बच्चों, आज हम गणित का 8 ग्रेड का पाठ 1 शुरू करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो चलो करें शुरू। चलो करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब करो। आप वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो अब हम पढ़ाई करते हैं। चलो शुरू करें, है ना बेटा। पाठ 1 का क्या नाम है? पाठ 1 का नाम है गणित में पैटर्न। तो बेटा पहले मैं थोड़ा बताऊं आपको पैटर्न क्या होता है। आपने देखा होगा आपके यहाँ टाइल्स लगी रहती हैं, वहाँ आपको एक अच्छा सा पैटर्न दिखता है। आप मेहंदी लगाते हैं, वो भी पैटर्न दिखता है। ये देखो मैं कुछ पैटर्न जैसे बनाता हूँ। ये देखो ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, पैटर्न बनने लगा कि नहीं बेटा? हाँ, तो ऐसे ही हम गणित के अंतर्गत पैटर्न का अध्ययन करते हैं। उस पैटर्न के अध्ययन से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती हैं। जैसे हमने पैटर्न का अध्ययन किया कि कौन सी ऊंचाई पे हम उड़ सकते हैं। हमने एरोप्लेन बना लिए बेटा, हम मंगल ग्रह पे चले गए। हमारे अंदर एक जीनोम होता है बेटा। क्या होता है? जीनोम। हमने उसके पैटर्न का अध्ययन किया। उस पैटर्न के अध्ययन से बेटा हमने क्या पता लगाया? बहुत सारी बीमारियों के इलाज पता लगा लिया। हमने तारे देखे, आपने रात को देखना, वहाँ भी बहुत सारे पैटर्न हमें नज़र आएंगे। आप खजूर का पेड़ देखना, अपने आसपास बेटा देखते रहना, पत्तियों में पैटर्न दिखेगा, हमारी सीढ़ियों में पैटर्न दिखेगा। आप कहोगे सर सीढ़ियों में कैसे पैटर्न दिखता है? आप देखो पहले सीढ़ी एक बनी रहती है, फिर सीढ़ी दूसरी के लिए 2 बनानी पड़ती है, फिर देखो 3 बनानी पड़ती है, फिर देखो 4 बनानी पड़ती है। ये दिख रहा है संख्या 1 2 3 4। अब आपको पता चल गया। टोक 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 चढ़ के जाओ। तो बेटा अगर आप देखोगे तो सभी जगह पैटर्न है। आप जो शर्ट पहने हुए हो वो देखो बटन एक फिक्स जगह पे लगे हैं कि नहीं? इसकी लंबाई में पैटर्न आपको दिख रहा है। आप बटन को ही देखो बेटा, बटन के जो आपके उधर छेद बने हुए हैं वो देखो एक विशेष पैटर्न में है कि नहीं? आप बेटा अपने शरीर को देखो, शरीर में देखो इधर 2 आँखें हैं, नाक है। अगर आप बीच में से ऐसे देखोगे तो जो जो इधर है वैसा ही पैटर्न इधर बना हुआ है कि नहीं बेटा? तो सभी जगह है। आप जहाँ क्लास में बैठे हो, क्लास में अगर टाइल्स बिछी हैं वहाँ देखो पैटर्न। आप रंगोली बनाते हैं वहाँ देखो पैटर्न। मेहंदी बनाते हैं वहाँ देखो पैटर्न। खेत में जब खेत हल चलाते हैं तो देखो कितनी सुंदर सुंदर पैटर्न बन जाता है बेटा, बन जाता है कि नहीं? चलो तो अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत बहुत सारे पैटर्न के बारे में जानकारी लेते हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो इसमें हम क्या करेंगे? उम्मीद करता हूँ आपके सर ने आपको पैटर्न पढ़ाया होगा। हम इसमें सवाल करेंगे। अगर नहीं पढ़ाया होगा तो आप बताना, मैं पाठ के रूप में भी आपको पैटर्न और पढ़ा सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो शुरू करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। चलो तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं। करें शुरू। चलो निकाल लीजिए आप सभी, और प्रश्न नंबर बेटा 1 देखिए। बेटा आपसे पूछ रहा है ये पैटर्न किसका है। मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये पैटर्न काय का है। बेटा वर्ग क्या होता है आप कोई बताएगा? वर्ग, हाँ सर, ऐसा 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 ऐसा, जिसकी लंबाई होती है चौड़ाई होती है बराबर होनी चाहिए। बेटा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये वर्ग है ना प्यारे बच्चों। चलो ये भी वर्ग है। देखो प्यारे बच्चों, अभी यहाँ 1 था, मैंने 2 जोड़ दिए, लेकिन बेटा मैंने अभी बताया था इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। तो 1 2 इधर, तो ये खाली नहीं रहेगा, ये वर्ग नहीं होगा। तो दूसरे के लिए हमें कितने? ये 1 चाहिए, फिर ये 4 चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। अब आप समझ जाएंगे बेटा, अगर हमें तीसरा चाहिए तो कितने जोड़ेंगे? 3 इधर जोड़ो, हाँ 3 इधर जोड़ो, है ना, 3 इधर जोड़ो, तो कितने चाहिए बोलो? ये वर्ग बन गया 3 6 9।
तो क्या ये ऐसा वर्ग दिखा? नहीं दिखा बेटा। 1, 8, 27 दिख रहा है। चलो ये नहीं है। बेटा विषम संख्याएं क्या होती हैं? मैं बताऊं विषम संख्याएं क्या होती हैं? आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, तो आप ऐसे पढ़ो, 1, 2 छोड़ो, 3, 4 छोड़ो, 5, 6 छोड़ो, 7, ये सब विषम संख्याएं। तो क्या ये 1, 8, 27, 64 विषम संख्या लिखी हुई हैं? नहीं, तो बेटा ये भी नहीं है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा अब देखते हैं घन। क्या देखते हैं? घन। बेटा घन मैं बताता हूँ आपको कैसा होता है। ये ऐसा दिखता है, एक ऐसा दिखता है घन, आपने देखा है पाँचे जैसा? हाँ, तो एक हो गया ये। अब हमें 2 घन का बनाना है, तो इसमें क्या होना चाहिए बेटा? जितने लंबाई है उतनी चौड़ाई है उतनी ही ऊंचाई है। तो 2 लंबाई का बना रहा हूँ मैं बेटा, तो 2 घन ऐसे जोड़ दो आपस में। कैसे जोड़ दो? ऐसे जोड़ दो आपस में। ये 2 घन आपस में जोड़ दो। तो 2 इधर है बेटा, तो 2 इधर भी होने चाहिए कि नहीं बेटा? हाँ, तो 2 इधर भी हो गए। तो कितने हो गए? 4। लेकिन बेटा ऊंचे भी हो जाएंगे, क्योंकि ऊंचाई भी चाहिए। तो 4, 2 ऊंचे जाएंगे तो 4 ही ये जुड़ जाएंगे। तो बेटा कितने हो गए? 8 हो गए, है ना? इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 2 भी लिखते हैं। अब ऐसे ही बेटा 3 चाहिए, तो अब सोच के देखो, 3 इधर जाएंगे, 3 इधर जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे बेटा? हाँ, 3 इधर गए, 3, 6, 9, और 3 ही ऊंचाई भरेंगे तो कितने हो जाएंगे? 27। इसको हम 3 को 3 बार गुणा, अगर हमें 4 को चाहिए तो 4 गुणा 4 गुणा 4, है ना प्यारे बच्चों? तो ये जो हमें संख्या दी गई है वो क्या है बेटा? घन संख्या है। कौन सी संख्या है? घन संख्या है ना? त्रिभुजाकार संख्या क्या होती है ये भी जान लेते हैं बेटा। ये अभी 1 है, हाँ, त्रिभुज बनाओ इसको। अब 2 से बनाओ बेटा, ये 2, 1, ये त्रिभुज बन गया। 3, अब 3 से बनाओ, 1, 2, 3, 1, 2, 1, तो कितने चाहिए? 3, 2, 5, 1, 6। फिर से बनाओ, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1। तो देख रहे हो आप, 1, 2, 3, 4 लगातार संख्या को जोड़ते चलो आप। 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। अब बताओ अब किससे बनेगा? हाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 9, 1, 10। हाँ शाबाश, अब आपका दिमाग चलने लगा। तो ये हैं त्रिभुजाकार संख्याएं। आपको सब समझ में आई? वर्ग संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि आप वर्ग बनाओ। विषम संख्याएं ये थी, 1, 2, 3 लिखो, 1, 2 छोड़ो, 3, 4 छोड़ो, 5, ये सब विषम है। घन मैंने बताई, त्रिभुजा। आपको समझ में आया कि नहीं? तो इसका उत्तर क्या हुआ? ये क्या है बेटा? घन संख्याएं। सभी यहाँ घन संख्याएं लिखें और सी पे ऐसे कुछ कर दें, है ना बेटा? चलो अब अगला बताना है। क्या बताना है? अगला बताना है। यहाँ बेटा क्या है? 1 है, फिर क्या है? 3 है, फिर क्या है? 6 है, फिर क्या है? 10 है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? ये अभी 1 है ना प्यारे बच्चों? फिर 2 से बनाया, ये 1, 3 हो गया, 1, 2, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ये तो त्रिभुजाकार संख्याएं लिखी हैं। कौन सी संख्या लिखी हैं? त्रिभुजाकार। अभी बताया, ये 1 है, 3 है, 6 है। यहाँ क्या किया बेटा? 1, फिर 1 और 2, फिर 1, 2। ये कैसे बना? 1, 2, 3, 3, 2, 5, 1, 6। 10 कैसे बना? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। अब अगली बताओ त्रिभुजाकार संख्या कौन सी होगी? हाँ, सभी बच्चों का चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5, 4, 9, हाँ, 3, 12, हाँ, 12, हाँ, 2, 14, हाँ, 1, 15। इसका उत्तर क्या हुआ? 15। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हुआ 15। तो ये त्रिभुजाकार संख्याएं 1, 3, 6, 10, 15। अब अगली निकालनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जोड़ दो। समझ में आया प्यारे बच्चों? हाँ, अगर आप दिमाग लगाओ तो ये ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये 1 है प्यारे बच्चों, क्या है? 1 है,
1, इसमें 2 और जोड़ दो, 2 1 3, यहाँ 2 जोड़ा तो 3 जोड़ दो, 3 3 6, 4 जोड़ दो, 6 4 10, 5 जोड़ दो, 10 5 15। लेकिन प्यारे बच्चों आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, क्योंकि ये त्रिभुजाकार संख्या है, ये पता लगाना है ना। हमको ये पढ़ना है कि वर्ग संख्या कौन सी है, घन संख्या कौन सी है, विषम कौन सी है, त्रिभुजाकार कैसी। हमें चित्र भी बनाने आने चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। चलो अब देखो विरहांक संख्याएं। आपको पता है ये विरहांक संख्या का मैं एक अच्छा उदाहरण देखता हूँ जो आपको दिखेगा। अगर आप पाइनएप्पल देखेंगे, अनानास देखेंगे, वहाँ आपको जो अनानास पे ऐसे ऐसे बनाते हैं वो विरहांक संख्या का बना होता है प्यारे बच्चों। विरहांक संख्या क्या होती है बेटा, ये 1 है, फिर 1 1 आपस में जोड़ दो 2, फिर 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 अपने पड़ोसी को जुड़ के अगली बन जाती है, अपने पड़ोसी को जुड़ के अगली बन जाती है। ऐसी संख्या को हम विरहांक संख्या कहते हैं। अगर आप पाइनएप्पल देखोगे ऐसे करके, उस पाइनएप्पल पे यहाँ से देखना बेटा, 1 लिखे फिर 2 है, फिर 1 2 3, 1 2, फिर यहाँ 1 2 1 3, फिर 3 2 5, 1 2 3 4 5, ऐसे देखना। उसमें जो कट दिखेंगे आपको पाइनएप्पल में वो ऐसे ही दिखेंगे विरहांक संख्या में। मैंने कहा ना सभी जगह क्या है, पैटर्न है, आपको बस पता आना चाहिए। अगर आप घर की सीढ़ी देखोगे तो उसमें 1 2 3 4 5 ऐसे लगा रहेगा, है ना। आप सीढ़ी देखना, ऐसे ऐसे सीढ़ी ऐसे ही तो बनती है बेटा। तो यहाँ 1 है, यहाँ तुमने 1 1 2 सीढ़ी लगाई, यहाँ 3 लगाई, यहाँ 4 लगाई। सब जगह गणित में पैटर्न है, आप कहीं भी देखो सब जगह पैटर्न दिखेगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपसे है, कौन सी संख्या त्रिभुजाकार आकृति प्रदर्शित करती है। ये तो बहुत सरल है, अभी भी बताया था। त्रिभुजाकार कौन सी बनाएगी, त्रिभुजाकार 1 बनाएगी। हाँ अब 1 2 1, हाँ 3 बनाएगी बेटा, 1 2 3, इससे बनाओ, बोलो 3 2 5 1 6 भी बनाएगी। 1 2 3 4, ऊपर कितने 3, फिर 2 1, 4 3 7 2 9 1, है ना प्यारे बच्चों। तो कौन कौन सी बनाएंगी, इसमें कौन सी हुई त्रिभुजाकार आकृति प्यारे बच्चों, 10, है ना। तो अभी आपने विरहांक संख्या देख ली। विरहांक संख्या कौन सी होती है, विरहांक होती है पड़ोसी को जोड़ के लिखते हैं। 1 है 1 1 1 2 2 1, ये पड़ोसी जोड़ दिए, ये लिख दी, ये 2 पड़ोसी जोड़ दिए, ये लिख दी, ये 2 पड़ोसी जोड़ दिए, ये लिख दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ त्रिभुजाकार आपको बता दोगे फटाफट कि 1 से बनाना, फिर 2 से बनाना, ऊपर ऐसे कम करते चलना। यहाँ 2 है तो 1, समझ में आया। 1 2 3, 1 2 1, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ अगला अगला सवाल, अगला देखो, इसमें 1 लाइन है बेटा, इसमें तो ये गणित दिख रहा है। 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, देखो यहाँ भी गणित दिखा। आपको गिनती में कितने चित्र दिखे रहे हैं, देखो पहले 1 लाइन 2 लाइन 3, पैटर्न दिखा, आपको देखना आना चाहिए, है ना। है चित्र, देखो 1 लाइन है, फिर एल बनी है, फिर त्रिभुज बना है, फिर 4 है, अब 5 लाइन वाला पंचभुज आएगा। लेकिन ये गिनती भी तो है बेटा, पैटर्न दिखा कि नहीं। तो मैं आपको पैटर्न दिखाना भी सिखा दूंगा। तो ये इसका उत्तर बताओ, सभी बताओ क्या होगा। हाँ सभी का 1 2 3 4 5, सभी का सही। चलो बेटा अब अगला, यदि आप संख्या 2 से शुरू करते हैं और अगले क्रम में 2 जोड़ते हैं तो क्या क्रम बनेगा बेटा। ये 2 से शुरू किया, 2, फिर 2 जोड़ा 4, फिर 2 जोड़ो 6 8 10, बेटा ध्यान रखना है। अभी हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने पढ़ा था अभी, 1 2 छोड़ो 3 4 छोड़ो 5 6 छोड़ो 7, ये सभी अभाज्य संख्या होती हैं। कौन सी संख्या, अभाज्य। अच्छा बेटा, और ये दूसरी होती हैं विषम संख्या। कौन सी संख्या है, सॉरी बेटा, इनको कहते हैं विषम संख्याएं। 1 3 5 7 क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। 2 4 6 8 इनको कहते हैं सम संख्याएं। ऐसा क्यों कहते हैं बेटा, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका नाम है विषम और इसका मतलब है सम। सम मीन समान। इधर देखो आप एक ऐसी लाइन खींचो और मैं लिखूँ ये 2, और इधर उधर बांटना शुरू करो।
1 2 दोनों तरफ एक जैसे देखे तो सम, समझ में आ गया। किसी ने पूछा 5, अच्छा एक लाइन खींचो, 1 2 3 4, अब हाँ एक तरफ ज़्यादा ही रहेगा तो ये विषम है, समझ में आया। ये समान नहीं है और ये समान है, तो सम और विषम आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो दो दो जोड़ते चलेंगे तो कौन सी मिलेगी, सम संख्या। कौन सी मिलेगी, सम संख्या। अब मुझे एक बताओ, ये 8 क्या है, सम है या विषम है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 इधर है 4 इधर है, तो कौन सी संख्या है ये, सम संख्या। मुझे बताओ 7, हाँ बोलो। 1 2 3 4 5 6 7, इधर ज़्यादा इधर कम है तो ये विषम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ चलो बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें पूर्ण संख्याओं के पैटर्न के अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है बेटा, वो कहलाती है संख्या सिद्धांत। क्या कहलाती है, संख्या, हाँ सिद्धांत। आप लिख लो अच्छी राइटिंग में, संख्या सिद्धांत कहलाती है। अब बेटा ये देखो, ये दिए गए पैटर्न में खाली स्थान भरें। मेरे प्यारे बच्चों, ये है 2 की घात का पैटर्न। क्या है, 2 की घात का। ये है 2 की घात का। ये देखो 2 को एक बार जोड़ो, फिर 2 को एक बार जोड़ो, है ना प्यारे बच्चों। ये 2 को 2 बार जोड़ो तो ये 4 हो गए। फिर 2 को कितनी बार जोड़ो बेटा, हाँ बोलो 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 बोलो। ऐसा ये देखो, ये 2 था ना, इसका एक जैसा ये बना दिया तो 4 हो गए। अब इस जैसा 2 बनाओ, इस जैसा कितने बनाओ, 2 बनाओ, तो ये कितने हो जाएंगे, 4 4 8 हो जाएंगे। अब इस जैसे फिर 2 बनाएंगे तो 8 तो बेटा इसी में है, तो 8 8 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। फिर 16 16 16 16 32 हो जाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 32, और 32 32 क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। आपको समझ में आया। पहले बेटा क्या था, 2 था, है ना, 2 और 2 तो कितने हो गए, 4। अब यहाँ 4 आ गया। अब 4 और 4 कितने हो गए, 8। अब यहाँ 8 आ गया। 8 और 8 कितने हो गए, 16। समझ में आ गया, हाँ शाबाश, समझ में आ गया। तो अगला सवाल बेटा ये रहा, अगला सवाल ये रहा। यहाँ देखो 4 और यहाँ कितना बड़ा बेटा, 3, 4 3 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 6 बोलो 22, 22 और 7 29, यहाँ क्या आएगा 29। अगला देखो ए ए बी बी, बोलो, हाँ ए ए बी बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, सिर्फ पैटर्न पहचानना है। अगला अगला देखेंगे पैटर्न, देखें शुरू करें। हम्म चलो देखो, तो अगला पैटर्न क्या है हमारा, ये देखो, ये 1 2 3 4 5, आप ये वाली संख्या बेटा देखो 2 4 6, इनका वर्ग बनाया हुआ है, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बनाओ, 2 का वर्ग बनाओ, 1 2 3 4 चाहिए, है ना। अब 4 का वर्ग बनाना है तो 1 2 3 4 4, है ना बेटा। 4 इधर चाहिए तो 4 ही, 1 2 3 4, तो इधर भी, तो 4 गुणा 4, तो ये 16 बन गया। ठीक है। अब 6 का बनाओ, इसके बाद काय का बनाएंगे, 8 का, इसके बाद 10 का, तो 10 गुणा 10, 4 गुणा 4, 6 गुणा 6, तो यहाँ काय का बनेगा, 10 का, 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, 2 गुणा 2, 4 गुणा 4, 6 गुणा 6, 8 गुणा 8, 10 गुणा 10, है ना प्यारे बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया, आया तो अगला सवाल, अगला सवाल बोले। हाँ बेटा ये क्या है, 16, तो 16 और 16 कितने हुए, 16 16 32, 32 और 32 कितने हुए बेटा, 64, 64 और 64 कितने हुए, 128, 128 और 128 कितने हुए, 256,
256 कितने हुए? 512। शाबाश। एक बार इसको फिर से समझें। हाँ, ये कितना लिखा है? 16। 16 और जोड़ो तो कितने हुए? 32। अब यहाँ क्या है? 32। 32 और जोड़ो तो 64। 64 और जोड़ो तो 128। 128 और जोड़ो 256। 256 और जोड़ो 5। आया समझ में? हाँ, सरल था ना ये तो। चलो, तो क्या करें, इतनी ही रखें सवाल बेटा, है ना? चलो, तो अब हम इतने सवाल आज की इस वीडियो में रखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। आप क्या करेंगे, कभी भी भूल जाएंगे तो मिशन अंकुर। क्या नाम है? मिशन अंकुर। आप अपने दोस्त को भी बता सकते हैं और उससे को भी बोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा उसको लाइक करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।